Hello lovely students, this is रोशनी सिंह from रोशनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। ज़्यादा इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी। चैप्टर का क्या नाम है? रेशनल नंबर और एक्सरसाइज है हमारी 1B। ओके, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल आपको मैंने छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो वो वाली क्लास आप मेरी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, फिर आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। हमको अपनी नंबर लाइन में इन नंबर्स को शो करना है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? 1/3। मुझको 1/3 को नंबर लाइन में शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? तो अपने इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ। अगर मुझको दे रहा है कोई एक वैल्यू, जैसे कि दे रहा है 2/5, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर मेरा न्यूमिनेटर से बड़ा है तो वो वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी आएगी, यानी 0 और 1 के बीच में आएगी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे आएगी। कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 को डिवाइड किया जब मैंने 5 से, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे? मैंने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, 4 टाइम्स में डिवाइड ये हो जाएगा। तो क्या वैल्यू मुझको मिल रही है? 0.4। तो जो 0.4 होगा, क्या ये हमारा 1 से छोटा होगा? जी हाँ, बिल्कुल हमारा 1 से छोटा होगा, यानी कि ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर दिया है 3/7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे 7 3 और डिवाइड करूंगी तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो 0 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे मैं एक 0 लिख सकती हूँ। तो ये 4 टाइम्स में आएगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 2। यानी ये वैल्यू मुझको क्या मिल रही है? ये वैल्यू भी मुझको 1 से छोटी मिल रही है, यानी कि 0 और 1 के बीच में कुछ मिल रही है। यानी कि एक चीज आपको क्या समझ में आई? ये कि अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो जो भी वैल्यू मुझको मिलेगी वो हमेशा ही 0 और 1 के बीच की मिलेगी। ओके, मेन पर्पस मेरा यही समझाने का था कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमिनेटर से तो वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी। ओके, समझ में आ गई आपको ये चीज? अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को मैंने देखा, क्वेश्चन ने मुझसे बोला कि मुझको 1/3 को अपनी नंबर लाइन में शो करके दिखाना है। तो आइए शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, कॉर्नर पे एरो बनाए। ओके, पॉजिटिव वैल्यू है हमारी, इस वजह से मुझको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू 0 के राइट हैंड साइड पे चलती है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, अपॉन में 3 है और न्यूमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 3, न्यूमिनेटर में 1। तो मुझको ये चीज़ समझ में आ गई कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली छोटी, यानी ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो मैं 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 और 1 लिख दिया। ओके, फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि जो 3 है अपॉन में जो भी वैल्यू हमको देगी वो हमको बताएगी कि हमको कितने पार्ट्स करने हैं। तो अपॉन में 3 है, इस वजह से हमको 3 पार्ट्स करने हैं। तो मैं 2 कट्स लगा दूं क्या? तो भी तो हमारे 3 पार्ट होंगे। जी हाँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गए। फिर जो वैल्यू हमको ऊपर दी हुई होगी उससे पता चलेगा कि हमको उतना स्टेप चलना है। ऊपर दिया हुआ है हमारा 1, यानी हमको 0 से 1 स्टेप चलना है। तो मैं 0 से 1 स्टेप चलूंगी और यहाँ पे पहुंचूंगी, और ये 1/3 मैंने नंबर लाइन में शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7। तो जब मैंने इसका डिनोमिनेटर देखा तो मैंने देखा यहाँ पर 7 है और न्यूमिनेटर में 2 है, यानी क्या बात समझ में आई कि ये वैल्यू भी जो है हमारी 0 और 1 के ही बीच तो होगी। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बनाई, लाइन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 0 लिखा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू हमको क्या बताती है कि मुझको कितने पार्ट करने हैं? नीचे लिखा है 7, यानी मुझको 7 पार्ट करने हैं, तो मैं 6 कट लगाऊंगी।
1 2 3 4 5 6, मैंने 6 कट लगा लिए। ऊपर वाली वैल्यू हमको बताती है कि हमको कितने स्टेप चलना है, तो मुझको 2 स्टेप चलना है। तो 0 से मैं 1 2 यानी इतना स्टेप चलना है, तो ये मैंने 2/7 अपना नंबर लाइन में शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1:3/4। अब मुझको 1:3/4 को नंबर लाइन में शो करना है, तो मैं क्या 1:3/4 को 1 + 3/4 लिख सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर मिलेगा मुझको। इसी तरह सेम 2:2/5 को क्या मैं 2 + 2/5 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। और 5:5/7 को मैं 5 + 5/7 लिख सकती हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने? अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। अब हमको सिर्फ अपनी ये वाली वैल्यू देखनी है। तो मैं जब ये वैल्यू देखूंगी तो मुझको क्या समझ में आएगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर से बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है। तो बड़ा है तो अभी क्या समझाया मैंने आपको कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है हमारा तो हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी मुझको? ये 1 तो मिलेगा ही, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ मुझको मिलेगा। ओके, सेम जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 2 प्लस यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा मुझको। सेम 5 प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है हमारा न्यूमिनेटर से, तो ये वैल्यू भी मेरी 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगी। यानी कि मेरा समझाने का मकसद आपको ये था कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी हमारी सॉल्व करने के बाद। अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 से थोड़ी सी बड़ी पर 2 से छोटी। यानी कि ये पता चल गया मुझको कि ये जो भी वैल्यू होगी ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो 1 और 2 के बीच में हमको अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो मैंने यहाँ पर 0 बनाया, यहाँ पर 1 बनाया और मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। 1 और 2 के बीच में ही तो शो करना है हमको अपनी नंबर लाइन। ठीक है, फिर मैंने डिनोमिनेटर में देखा तो यहाँ पर 4 लिखा, यानी मैं 4 इक्वल पार्ट करूँगी तो 4 पार्ट करने के लिए मैं 3 कट लगाऊंगी। 1 2 3 कट लगा दिए। ऊपर वाली वैल्यू हमको क्या बताती है कि हमको कितने स्टेप चलना है? ऊपर 3 लिखा है तो हमको क्या पता चला कि हमको 0 से 3 स्टेप चलना है। तो 1 2 3 यानी मुझको यहाँ पर पहुँचना है, इधर पर। तो 0 से हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे और इसको कैसे लिखेंगे? 1:3/4। ओके, नेक्स्ट लाइन में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ पर 2 प्लस समथिंग है, 2 प्लस समथिंग वैल्यू यानी कि 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? यहाँ पर मैं 0 लिखूंगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और क्या पता चला कि ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी, इस वजह से 2 और यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कितने इक्वल पार्ट होंगे? 5। मैं 4 कट लगाऊंगी। 1 2 3 4। ओके, ऊपर क्या है हमारा 2, यानी 2 स्टेप चलना है मुझको, तो 2 से 2 स्टेप चलेंगे तो 1 2 यानी इधर पर। तो 0 से ये हम पहुंच गए और ये क्या हम पहुंच गए? 2:2/5 पर। 2:2/5 पर हम पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या वैल्यू मिल रही है हमको? 5 प्लस समथिंग, यानी ये वैल्यू 5 और 6 के बीच में लाई करेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो मैंने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करी, फिर मैं नंबर लिखूंगी। तो क्या आएगा यहाँ पर? 0 1 2 3 4, और ये वैल्यू 5 और 6 के बीच में लाई करेगी। सो 5 और यहाँ कहीं पर हम 6 लिख देंगे। 5 और 6। डिनोमिनेटर में 7 है, यानी 7 पार्ट होंगे। सो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 कट लगा लिए।
ऊपर वाली वैल्यू से क्या पता चलता है कि हमको इतने स्टेप चलना है, तो 5 से 5 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5 यानी यहाँ कहीं पर। तो 0 से हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 5:5/7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझको नंबर लाइन में 8 शो करना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी, फिर 8 शो करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे 8। ये तो बहुत ही सिंपल था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। -1/3 को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस मिल रहा है मुझको कि माइनस लगा हुआ है, बाकी मेथड पूरा सेम ही है। तो आइए समझते हैं इसको। नीचे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 3 और ऊपर है 1, तो डिनोमिनेटर मेरा न्यूमिनेटर से बड़ा है, यानी ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, कॉर्नर पे एरो बनाया, 0 और क्या बताया मैंने अभी, 0 और 1 के बीच में लाई करी, इस वजह से 0 और 1 लिख लिया। अपॉन में 3 है, यानी कितने पार्ट करने हैं मुझको, 3 इक्वल पार्ट, तो मैं 2 कट लगाऊंगी। 3 पार्ट हो चुके हैं। ऊपर 1 लिखा है, यानी मुझको 1 स्टेप ही चलना है, तो मैंने 1 स्टेप चला और ये हो गया हमारा -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/4। डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये वैल्यू भी हमारी 0 और 1 के बीच में ही लाया करेगी। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। डिनोमिनेटर में 4 है, यानी मुझको 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो मैं 3 कट लगाऊंगी, 1 2 3। ऊपर 3 लिखा हुआ है, यानी मुझको 0 से 3 स्टेप चलना है, 1 2 3। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है, -3/4। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा -3:1/7। इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको मैं ब्रेक करूंगी, 3 + 1/7 और 3 के आगे माइनस भी लगा हुआ है। ओके। आइए समझते हैं इसको कि क्या यहाँ पर तो -3 होगा, प्लस डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये वैल्यू क्या 0 से थोड़ी सी बड़ी कुछ मिलेगी, यानी कि ये वैल्यू क्या मेरी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। हाँ बिल्कुल। तो क्या फाइनल वैल्यू मुझको क्या मिलेगी, 3 से थोड़ी सी ज़्यादा और 4 से थोड़ा सा कम, यानी ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और कितने 3 के बाद 1 2 -1 -2 और -3 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, 3 और -3 और 4 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, ये भी आपको मैंने बताया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपॉन में 7 है, तो मैं 7 इक्वल पार्ट करूँगी, तो मुझे 6 कट लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट हो चुके हैं। न्यूमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, यानी कि मुझको कितने स्टेप चलना है, 1 स्टेप। तो 3 से सिर्फ 1 स्टेप चलना है, यानी यहाँ तक पहुँचना है मुझको, तो मैं ऐसे पहुँच जाऊँगी। और क्या वैल्यू मैंने रिप्रेजेंट कर दी, -3:1/7। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, -2:7/8। तो इसको पहले मैं 2 -2 + 7/8 कुछ इस टाइप से लिखूंगी। फिर -2 प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर से बड़ा है, यानी ये वैल्यू भी मेरी 0 और 1 के बीच में मुझको मिलेगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, मुझको वैल्यू मिलेगी -2 और -3 के बीच में। तो नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, और मैंने आपको क्या बताया कि वैल्यू हमारी -2 और -3 के बीच में लाई करेगी, सो -2 और -3। फिर डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 8, यानी हमको 8 इक्वल पार्ट करने हैं, तो 7 कट लगाऊंगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऊपर लिखा हुआ है 7,
यानी मुझको 7 स्टेप चलना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, 0 से यहाँ तक मुझको आना है और मैं अपना शो कर दूंगी -2:7/8। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। सो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1C। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमको अपने इन दोनों रेशनल नंबर को आपस में ऐड करना है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, -2/5 एंड 4/5। सिंपली एंड की जगह पर मैं प्लस लगाऊंगी और ऐड कर दूंगी। तो -2/5 एंड की जगह पर प्लस लगाया, 4/5 इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों जगह 5 है तो 5 ही एलसीएम मिल जाएगा और यहाँ पर -2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 4। ठीक है, फिर प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो आ जाएगा 2/5 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट लाइन में दे रहा है हमको -6/11 एंड -4/11। सो -6/11 एंड की जगह पर प्लस लगाया, -4/11 इक्वल टू, एलसीएम लूंगी तो मैं क्या एलसीएम मिल जाएगा मुझको, 11 ही मिल जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, -6 प्लस -4, इस वजह से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ठीक है, सो अब ये वैल्यू भी हमारे पास माइनस की है, ये वैल्यू भी हमारे पास माइनस की है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस। तो 6 4 10 आया और साइन हमारा माइनस का आ जाएगा। सो -10/11 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/6 एंड की जगह प्लस लगाएंगे, -1/6 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, फिर ऊपर क्या आएगा 5 प्लस ब्रैकेट -1। कैसे सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी 5 में मुझको 1 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 4। 4/6 विल बी द राइट आंसर। ओके, आइए समझते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 एंड -3/5। सो मुझको 3/4 एंड -3/5 को ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना था, उसमें भी ऐड करना था, पर वहाँ पर हमको डिनोमिनेटर सेम दे रहा था तो एलसीएम हमको ईजिली मिल जाता था जो भी वैल्यू होती थी। पर यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमको यहाँ पर एलसीएम अपना निकालना पड़ेगा कि क्या एलसीएम आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन में एलसीएम निकाल के बता दूंगी। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता हो, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से समझ रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में मुझको 3/4 और -3/5 को ऐड करना है, तो मैंने एंड की जगह पर प्लस लगाया, ये माइनस अपनी जगह पे और 5, तो 4 और 5 का एलसीएम आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। सो 4 और 5 मुझको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले मैं 2 से इसको कट करूँगी। सो 2 2 = 4 और ये 5 एज इट इज़ लिखा रहेगा, 2 1 = 2 और 5 1 = 5। तो मुझको क्या फैक्टर मिल के आ गए, 2 × 2 × 5, तो 2 2 = 4 और 4 5 = 20, यानी एलसीएम क्या मिल गया मुझको 20। ओके, एलसीएम क्या आया हमारा 20। तो मैंने ऐसे बड़ी सी लाइन ड्रॉ करी और नीचे लिख दूंगी मैं अपना एलसीएम जो भी आया है 20। अब हम क्या करेंगे, फिर हम जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होगी उससे अपनी इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो जब मैं डिवाइड करूँगी 4 को 20 से, 20 को 4 से डिवाइड किया, जब डिवाइड करूँगी मैं 4 को 20 से, तो मुझको क्या वैल्यू मिलेगी, मुझको मिलेगा 4 5 = 20। आंसर क्या मेरा आया 5 को थोड़ा देर होल्ड करके रखते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से। तो क्या आंसर अभी आया था हमारा 5 आया था, तो 5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से, तो 5 3 = 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, बीच में प्लस है मैंने प्लस लगाया। अब फिर डिवाइड करूँगी, तो मैंने जब 5 को डिवाइड किया 20 से, फिर क्या वैल्यू मुझको मिलेगी, 5 4 = 20। आंसर क्या आया मेरा 4 को थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे।
जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 4 मल्टी 3, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -12। ये वाली वैल्यू अपना जो भी साइन होगा वो साथ लेके चलेगी, तो इसके पास माइनस था, इस वजह से यहाँ पर -12 आ गया। देन क्या करेंगे, ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी 5 में मुझको 12 माइनस करना है, तो क्या मिल जाएगा मुझको 3/20 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 एंड -7/12। तो एक क्वेश्चन में मैंने एलसीएम निकालना बता दिया, आई होप आपको अब एलसीएम निकालना आ गया हो। सो सिंपली मुझको एंड की जगह पर प्लस लगाना है, तो 5/8 प्लस -7/12। तो अब इन दोनों वैल्यू का एलसीएम क्या निकल के आएगा 24, तो मैंने नीचे 24 लिख दिया। अब मैं डिवाइड करूंगी इन दोनों को, आपस में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 3 जा 24, और जो भी आंसर आएगा ऊपर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 जा क्या मिल जाएगा मुझको 15, फिर बीच में मैंने प्लस लगाया। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड करने के बाद 12 2 जा 24, सो 2 आंसर आया मेरा। तो जो भी आंसर आता है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा 14 -14। अभी मैंने बताया ना आपको कि इस वाली वैल्यू के पास जो भी इसका साइन होगा वो अपने साथ यहाँ पे लेके आएगा। आगे समझते हैं, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 15 में मुझको 14 माइनस करना है, तो मुझको 1 मिलेगा। सो 1/24 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट -8/9, एंड की जगह पे मैं प्लस लगाऊंगी, और 11/6 इक्वल टू 9 और 6 का एलसीएम क्या निकल के आएगा मेरे पास 18। अब मैं डिवाइड कर दूंगी, तो 9 2 जा 18, और जो भी आंसर आया इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 3 जा 18, 3 आंसर आया, इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। अब मैं माइनस कर दूंगी 33 में 16 को, सो माइनस करते हैं 7 और 1, सो माइनस का 17/18 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1 एंड 3/4। तो इसको आपस में ऐड करना है, तो आइए देखते हैं। -1 एंड की जगह प्लस लगाया और 3/4, तो क्या इस अपॉन के 1 में भी एक अपॉन है, और 1 और 4 का एलसीएम क्या मिल जाएगा मुझको 4। तो अब मैं डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा डिवाइड करने के बाद 1 4 जा 4, आंसर आया 4, जो आंसर आया मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी अपने 1 से, तो 1 × 4 इज 4, सो माइनस का 4 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 3 × 1 3, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस -1/4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 0 एंड -2/5। वैसे तो इसको एक लाइन में भी बता सकते हैं कि 0 में हम कोई भी वैल्यू ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वही आ जाएगा हमारा, तो आंसर -2/5 ही होगा। पर इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो उसको तो हमको सॉल्व करके दिखाना होगा ना। सो एंड की जगह पर मैंने प्लस लगाया और -2/5। देन अगली लाइन में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 आएगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, और 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगी तो मुझको 5 मिलेगा, और जो आंसर आएगा उसको हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1 × 5 यानी 0, सॉरी 1 × 5 नहीं 0 × 5, 0 × 5 यानी 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट में माइनस, इन दोनों को आपस में डिवाइड कराएंगे तो 1 मिलेगा, और 2 × 1 2, तो क्या आंसर मुझको मिल गया -2/5 विल बी द राइट आंसर। प्लस माइनस मिलके माइनस, और -2 में कुछ भी ऐड करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी, सो -2/5 विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेरीफाई द फॉलोइंग,
हमको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -12/5 + 2/7 इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। तो क्या वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या आपस में इक्वल होगा, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 5 और 7 का एलसीएम लूंगी। 5 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा? 35। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो मैंने डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा मुझको? सिंपली डिवाइड करके देखते हैं तो क्या मिल जाएगा? 5 7 जा 35। फिर जो भी आंसर आता है मैं अपनी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 7 मल्टी क्या करेंगे, कितना आ जाएगा? 84। सो -84 प्लस, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो डिवाइड किया मैंने तो कितना मिल जाएगा मुझे? 7 और 35 को आपस में जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 5 जा 35, 5 मिला मुझको और 5 × 2 इज 10 इक्वल टू। सिमिलरली 7 और 5 का यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा? 35। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। 5 × 2 10 प्लस, अब 5 का डिवाइड इससे करूंगी तो मैं कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35, 7 मिला और 12 × 7 इज -84। यहाँ पे माइनस है इस वजह से यहाँ भी माइनस आया। सो यहाँ पर -84 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। सो 84 में 10 माइनस करूंगी तो क्या मेरा 74 आ जाएगा। सो 74/5 आया यहाँ पे, और ये वैल्यू माइनस की बड़ी थी इस वजह से यहाँ पे माइनस आया इक्वल टू अपॉन में 35। ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? माइनस का 74, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू हमारी बड़ी है। सो सिंपली यहाँ पे प्रूफ हो गया कि LHS बराबर है RHS के। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + -7/12 इक्वल टू -7/12 + 3। इसको सॉल्व करते हैं कैसे? इसके अपॉन में क्या मैं 1 ले लूँ? जी हाँ बिल्कुल। तो 1 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास? 12। और जब मैं डिवाइड करूँगी तो क्या आंसर मिलेगा? 12 मिलेगा। जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × 3 36 प्लस 12 का डिवाइड 12 से करेंगे तो 1 मिलेगा और 7 × 1 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7 इक्वल टू 12 और 1 का एलसीएम क्या मिलेगा मुझको? 12 मिलेगा। और जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? -7 प्लस, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो मैंने डिवाइड किया तो क्या मुझको 12 मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल। और 12 × 3 36। ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। सो -29/12 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 29/12। सो यहाँ पे भी LHS इक्वल है RHS के, और यही तो हमको प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है, मुझको इसको वेरीफाई करना है कि क्या मेरा LHS और RHS बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या एलसीएम मिल जाएगा? 20। फिर डिवाइड करेंगे तो 4 5 जो 25 मिला और 5 3 जा 15 प्लस, जब इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो क्या मुझको मिलेगा? 4 मिलेगा और 4 × 2 2 4 जा 8 8 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस -7/10 सेम लिख देंगे। सबसे पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3/4 एज इट इज़ लिखा रहेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम क्या मिल जाएगा मुझको? 10। फिर 5 2 जा 10
इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 5 2 जा 10 और जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 10 को और इस 10 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और जो आंसर आया यानी कि 1 उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है हमको, इसको आपस में सॉल्व करना है। सो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7/20। ये वैल्यू प्लस की थी और ये वैल्यू माइनस की तो प्लस माइनस मिलके माइनस तो 7/20 आ गया प्लस माइनस 7/10। ठीक है, इक्वल टू 3/4 पहले से था प्लस ये वैल्यू भी माइनस की है, ये वैल्यू भी माइनस की है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा हमारा प्लस और साइन माइनस का आ जाएगा। सो माइनस 11/10 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में मैं फिर से एलसीएम लूँगी तो क्या मिलेगा एलसीएम मुझको 20 और जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 7 × 1 7 प्लस इन दोनों को जब सॉल्व किया यानी डिवाइड करना है मुझको तो 10 2 जा 20, 2 आंसर आया और 7 2 जा 14 तो यहाँ पे माइनस का 14 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा मुझको, यहाँ पे एलसीएम मिलेगा 10 नहीं 40। फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा 10 और 10 × 3 = 30 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 4 = 44 और 4 × 11 = 44। सो यहाँ पे माइनस का 44 आ जाएगा। अब ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है तो प्लस माइनस मिलके हो जाएगा हमारा माइनस, क्या आ जाएगा 7 और माइनस की वैल्यू हमारे पास बड़ी थी इस वजह से माइनस का 7/20। फिर इक्वल टू लगाएंगे बीच में, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 30 10 14/40 और माइनस की वैल्यू बड़ी है इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या मुझको वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे आया माइनस का 7/20 इक्वल टू माइनस 14/40। तो क्या इस वैल्यू को मैं 2 से कैंसिल कर दूँ तो 2 7 जा 40 आया और 2 2 जा 4 और एक 0 तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/20। यहाँ भी है इक्वल टू ये भी बन गया माइनस 7/20 और यही तो हमको प्रूफ करना था कि LHS बराबर है RHS के। ओके, आइए एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमको ये दे रहा था, मैंने क्या किया सबसे पहले अपना ये ब्रैकेट सॉल्व किया। सो 5 और 4 5 का एलसीएम 20 आया, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो मैं डिवाइड करूंगी तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 यानी 5 मिला। फिर 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 5 3 जा 15 प्लस फिर 5 और 20 को आपस में डिवाइड किया तो 4 मिला, 4 × 2 यानी 8 इतना आ गया प्लस माइनस 7/10 अपनी जगह में लिखा इक्वल टू 3 अपनी जगह प्लस मैंने इतनी वैल्यू सॉल्व करी तो यहाँ पे एलसीएम आया 10। फिर 5 2 जा 10 होता है और 2 × 2 यानी 2 2 जा 4 सो माइनस का 2 प्लस ब्रैकेट लगाया मैंने। 10 का डिवाइड 10 में करेंगे तो क्या आएगा 10 1 जा 10 1 आया, फिर 1 × 7 = 7 सो माइनस का 7 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिंपल मैंने वैल्यू सॉल्व करी तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है तो यहाँ पे 7/20 प्लस ये माइनस का 7/10 अपनी जगह है, 3/4 अपनी जगह प्लस इसको जब सॉल्व किया तो मेरी ये वैल्यू मुझको मिल गई। फिर मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाला और इन दोनों का एलसीएम निकाला, ये वैल्यू सॉल्व करी तो मुझको कुछ इस टाइप की वैल्यू मिली। फिर सेम वैल्यू मैंने यहाँ लिखी। अब यहाँ पे तो माइनस 7/20 है पर यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि बन सकता है। तो मैंने क्या किया 2 से इसको भी कैंसिल किया, 2 से इसको भी कैंसिल किया तो 2 7 जा 40 होता है और ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा। सो यहाँ पर भी 7/20 है माइनस का और यहाँ पर भी 7/20 है माइनस का, यानी LHS बराबर हो गया RHS के। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है हमारा, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में अपना ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो क्या मुझको ये पता है कि इस 1 के अपॉन में 1 है, और सेम ऐसे ही इस 1 के अपॉन में भी 1 है, ठीक है। सो ये माइनस का 1/1 सेम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। अब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 जा 12 4, और 4 × 2 इज 4 2 जा 8, सो माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 और इसको सॉल्व करेंगे दोनों को आपस में डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा, 4 3 जा 12, यानी 3 आंसर आया। अब 3 का मल्टी 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू अपॉन 1 और 3 का एलसीएम मुझको 3 मिलेगा, 1 3 जा 3, आंसर क्या आया 3, जो भी आंसर आएगा मैं इस 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आ जाएगा -3, प्लस 3 डिवाइड 3, 3 1 जा 3, 1 आंसर आया, 1 × 2 इज 2, सो -2 प्लस -3/4 हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में मैं अपना ये पार्ट को सॉल्व करूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझको, -1/1 प्लस माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 17/12, ओके, इक्वल टू माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5/3 प्लस -3/4। अब नेक्स्ट लाइन में 1 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो डिवाइड करेंगे तो मुझको 12 आएगा आंसर, और जो आएगा उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 1 इज 12, -12 प्लस 12 का डिवाइड 12 से करेंगे तो 1 मिला, और 1 × 17 इज -17 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 3 का 12 से डिवाइड किया तो क्या मिला मुझको 4 × 5 इज 5 4 जा 20, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 20, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड किया क्या मिला 4 3 जा 12, 3 मेरा आंसर होगा, 3 × 3 इज 3 3 जा 9, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 9। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू भी माइनस की है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 7 और 2 9, और 1 और 1 मिलके क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, सो और थोड़ा मैं आगे लिख लेती हूँ, यहाँ पे आया 29, माइनस माइनस मिलके प्लस किया तो क्या आ गया 29, और साइन क्या आ जाएगा -/12 इक्वल टू, सेम माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 29, और साइन क्या आएगा हमारा -9, थोड़ा सा अच्छा हम बना देते हैं, तो इसके अपॉन में क्या है 12, सो यहाँ पे भी -29/12 है, यहाँ पर भी -29/12 है, तो क्या मेरा LHS बराबर है RHS के, जी हाँ बिल्कुल है, और यही हमको वेरीफाई करना था कि क्या हमारा LHS और RHS बराबर होगा, ओके। सो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि आपका छोटा से छोटा डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर दूं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए या फिर कोई आपको नया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।